गाइस, अब से मेरे चैनल पे लेस्बियन और गे लव स्टोरी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो रिस्पॉन्स है मेरे मतलब इतने अच्छे अच्छे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। आई मीन टोटली डिफरेंट यूनिक स्टोरीज। स्टिल गे और लेस्बियन जो वीडियोस है उस पर ज़्यादा व्यूज़ आ रहे कंपेयर टू उन वीडियो से। तो मैं सोच रही चलो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, हम वही फॉलो करेंगे। एंड पर्सनली मुझे भी गे और लेस्बियन स्टोरी कुछ डिफरेंट लगती है, मतलब क्यूट लगती है यार। चलो, लड़का लड़की का स्टोरी बहुत देख चुके, तो चलो अब से मैं कुछ ज़्यादा वीडियोस लाऊंगी, फुल टू एंजॉय करना एंड फुल टू सपोर्ट करना, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क लगता है इसे ढूंढना, फिर इसको अपलोड करना, स्पेशली इसकी एडिटिंग, वॉइस ओवर, ब्ला 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 ब्ला। सो सपोर्ट अच्छे से करो यार, जिससे मुझे भी इंटरेस्ट है ना। तो चलो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एंड स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सैन को, जो अकेले में ही रहती है। उसका खुद का एक दुनिया होता है जहाँ पे वो किसी को अलाउ नहीं करती उससे बात करने के लिए, ना ही उसके पास हिम्मत होता है कि वो किसी से बात कर सके। तो उसके क्लास में एक लड़की होती है री, वो आके उसे हमेशा पकाती रहती है, बग बग की दुकान, बट वो उसे कुछ रिप्लाई नहीं देती, फिर भी आके वो उससे बात करती है। तो वो क्या करती है, टाइम को रोक देती है। हाँ, इसके पास एक पावर होता है जिससे वो 3 मिनट दुनिया को रोक सकती है, एंड ये सिर्फ अकेली घूम फिर सकती है। तो वो जब बाहर आती है तो देखती है एक नया स्टूडेंट है, वो बहुत ज़्यादा क्यूट और सुंदर होती है। उसके पास जाके उसको स्टेयर कर रही होती है। तभी वो बोलती है कि तुम मुझे क्यों ऐसे देख रहे हो। देन बाय मिस्टेक उसका हाथ उसके स्कर्ट पे पड़ जाता है एंड हवा आती है जिससे उसका स्कर्ट उठ जाता है। देन किम बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो यार। तो बोलती है कि सॉरी बाय मिस्टेक हुआ। तो ये देखती है कि सब लोग रुक के सिर्फ ये दोनों मूव हो सकते हैं, आई मीन बात कर सकते हैं। तो ये बोलती है कि ऐसा क्यों है। तो बोलती है मैं टाइम रोक सकती हूँ 3 मिनट्स के लिए। तो ये उसके साथ मजाक करती है, बोलती है कि तुम टाइम रोक के लड़कियों का स्कर्ट ऊपर करती हो। एंड बोलती है कि मैं सबको बता दूँगी। एंड ये बोलती है नो वे, प्लीज़ ऐसा मत करना। नेक्स्ट डे फिर री आके उसे परेशान करती है, आई मीन बक बक करती है। तो ये फिर से टाइम रोक देती है। होता ये है कि उसी क्लास में जो न्यू स्टूडेंट होती है, उसका नाम किम होता है, वो उसी क्लास में रहती है। एंड ये उसके तरफ टर्न होके बोलती है कि तुमने फिर टाइम रोका, मतलब अब किस लड़की का स्कर्ट उठाने वाली हो। तो ये बोलती है ऐसा कुछ नहीं है यार, मैंने गलती से किया था। तो बोलती है चलो ठीक है, मान लिया, अब बताओ कि तुम टाइम कैसे रोक सकती हो। तो बोलती है कि नहीं मालूम, जस्ट मैं रोक सकती हूँ। तो ये बोलती है ठीक है, तुम टाइम तो रोक सकती हो, सब लोग रुक जाते हैं, लेकिन मेरे पर क्यों अफेक्ट नहीं करता, मैं क्यों मूव कर सकती हूँ, तुमसे बात कर सकती हूँ। तो ये खुद ही बोलती है कि मे बी तुम मुझे पसंद करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे टाइम में मैं तुम्हारे साथ रहना बोल के होगा कि तुम्हारे साथ मैं टाइम स्पेंड कर सकूँ। तो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलती है ठीक है, संडे को अपन मिल रहे हैं। एंड वो दोनों मिलते हैं। किम बोलती है कि अपन का फर्स्ट डेट है ये। आई मीन उसके साथ वो बहुत मजाक करती है, क्योंकि बहुत साइलेंट होती है ना। दोनों खाने के लिए जाते हैं। सैन बहुत शर्मा रही होती है खाने के टाइम पे, तो वो उसे खिलाती है, बट वो बहुत एम्बैरस फील करती है, क्योंकि उसका ऑलरेडी कोई फ्रेंड नहीं होता और ये उसके साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा बन रही थी। उसके लिए वो बहुत सारे कपड़े सेलेक्ट करती है। फिर वो ब्रांड पैंटी के सेक्शन में जाती है, वहाँ पे उसके लिए वो पैंटी खरीदती है। बोलती है कि जैसे कि तुम्हें लड़कियों को स्कर्ट उठा के उनका पैंटी चेकआउट करने में बहुत मज़ा आता है ना, इसलिए मैं तुम्हें ये पैंटी गिफ्ट कर रही हूँ। आई मीन उसका फर्स्ट गिफ्ट होता है वो एक पैंटी होता है। वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील करती है, बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं उस दिन गलती से हुआ था, कितने बार बोलूँ। एंड वो बोलती है हाँ समझ में आता है हमें। तो उसके बाद वहाँ पे तमाकी आता है। तमाकी एक लड़की के साथ रहता है। तमाकी किम को डेट कर रहा होता है। आई मीन रिसेंटली उसने इसे प्रपोज किया था, इसने एक्सेप्ट भी कर लिया था। ये दोनों देखते हैं तो सैन को बुरा लगता है कि इसको बहुत हर्ट हुआ होगा उसके साथ देख के, बट ये बोलती है कि नहीं, उसमें क्या है, मैं उसे प्यार नहीं करती थी, जस्ट उसने मुझे प्रपोज किया बोल के मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं किसी को हर्ट करना पसंद नहीं करती। तो सैन को लगता है कि इसे हर्ट हुआ, लेकिन ये बोलना नहीं चाहती, एक्सप्रेस करना नहीं चाहती। तो वो क्या करती है, टाइम रोक देती है एंड जो उसे पैंटी उसने उसे गिफ्ट की होती है वो उसके सिर पे लगा देती है एंड उसका मेकअप करना स्टार्ट कर देती है। एंड बोलती है किम आओ अपन इसके साथ मज़े करेंगे। एंड दोनों मिलके उसका मेकअप करते हैं।
किम को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत संस्कारी, एक होता है ना अच्छी लड़की इमेज वाला, तो ऐसे वो नटखट काम ही नहीं करती, लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम ऐसे नटखट काम करती है उसे पसंद आता है, एक थोड़ी सी बैड गर्ल बनने में अच्छा लगता है। फिर वो दोनों ऐसे ही टाइम रोक के एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से अपनी बात शेयर करते हैं। एंड पहली बार सैन को कोई फ्रेंड मिली होती है। किम बास्केटबॉल खेल रही होती है तो सैन सोचती है कि ये बंदी पढ़ाई में भी अच्छी है, स्पोर्ट्स में भी अच्छी है, हर एक चीज़ में परफेक्ट है। तो वो उसके बारे में सोच रही होती है, तभी उससे बाय मिस्टेक टाइम रुक जाता है। सो किम बोलती है तुमने टाइम क्यों रोका? तो बोलती है कि तुम बहुत अच्छे से खेलती हो यार, तुम तब से खेल रही हो ना, तो तुम थक गई होगी, तो तुम रेस्ट ले सकती हो, इसलिए मैंने टाइम रोका। अच्छा, गलती से होता है लेकिन ये चांस पे चांस मान लेती है, तो उसे थैंक यू बोलती है। नेक्स्ट सीन में वो क्लास में होती है, जैसे कि वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी होती है, एक टॉपर होती है, तो सब लोग उसे हेल्प पूछते हैं, सब लोग उसे पसंद करते हैं। सो तभी वो फिर टाइम रोक देती है एंड वो उसे पूछती है कि तुमने टाइम क्यों रोका आप? तो बोलती है कि सॉरी बाय मिस्टेक हुआ यार, क्या तुम मुझे पढ़ाई में हेल्प करोगी? अभी भी कैसे भी टाइम रुक के है। तो बोलती है हाँ क्यों नहीं, एंड उसे पढ़ाई में वो हेल्प करती है। नेक्स्ट सीन में सब लोग उससे बात कर रहे होते हैं क्योंकि इसकी बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं और सैन की कोई फ्रेंड नहीं होता, तो वो उसे देख रही होती है, तभी फिर से टाइम रुक जाता है। फिर किम उसके पास आके बोलती है तुमने फिर टाइम क्यों रोका? तो बोलती है नहीं मालूम, बाय मिस्टेक मेरे से हो जा रहा। तो बोलती है तुम झूठ बोल रही हो ना, तुम जेलस फील कर रही हो ना, ऐसे मजाक कर रही होती है उससे। तो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो किम क्या बोलती है, अगर तुम इंटेंशनली कर रही हो तो रोक दो, क्योंकि किम को समझ में आता है कि ये बंदी इसके अंदर फीलिंग्स है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हो रही इससे। तो इसलिए वो वे में बोलती है कि तुम अगर बोल नहीं सकती तो टाइम मत रोको। तो इसे लगता है कि इसे बुरा लग रहा है, इसलिए वो टाइम नहीं रोकती है। कुछ दिन तक वो ऐसी उससे दूर रहने लगती है। सैन का हेल्थ ठीक नहीं रहता, तो वो स्कूल के हॉस्पिटल में रहती है, जस्ट छोटा सा स्टमक पेन होता है। तो किम वहाँ पे आती है एंड पूछती है कि तुम ठीक हो? तो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो किम बोलती है कि तुम इतने दिन से टाइम क्यों नहीं रोक रहे? तो बोलती है कि तुम्हें पसंद नहीं ना, इसलिए मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। तो ये बोलती है कि कभी कभी हम दूसरे के फीलिंग, दूसरे का कुछ क्या सोच रहे उनका वो सोच के अपना फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो उसको ऑल ऑफ सडन किस कर लेती है। तभी वहाँ पे मैम आ जाती है, लेकिन वो टाइम रोक देती है, जिससे वो मैम फ्रीज हो जाती है, वहाँ पे टाइम रुक जाता है। तो किम बोलती है कि अगर मैं तुम्हें किस करूँ तो सपोज टाइम स्टार्ट हो गया तो मैम देख लेगी, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो उसे किस करती है। थैंक गॉड, किस करने के जस्ट कुछ सेकेंड्स के बाद ही टाइम स्टार्ट हो जाता है एंड मैम अनफ्रीज हो जाती है और उसे बोलती है कि सैन अगर तुम ठीक हो तो क्लास में रिटर्न जा सकती हो। तो दोनों बोलती है यस मैम बोल के। किम सैन को अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराती है, लेकिन सैन न्यू लोगों से मिलने में उसको बात करने नहीं आता, बीच में रुक जाती है वो। तो वो उसका सेंटेंस कंप्लीट करके उसको कॉन्फिडेंस देती है, हिम्मत देती है बात करने के लिए एंड वो ट्राई करती है कि उनसे बात करे, उनसे फ्रेंडशिप करे। वो क्लास में रहते हैं, तभी फिर से टाइम रुक जाता है। तो किम क्या करती है, बेंच के ऊपर खड़े हो जाती है एंड सैन को बोलती है कि सैन क्या तुम मेरे लिए एक फ़ोटो लोगे? तो बोलती है ठीक है। उसे अच्छा लगता है कि किम बहुत डेयरिंग है, तो वो उसका फ़ोटो लेती है एंड जैसे कि टाइम रुक के रहता है तो किम उसे किस करती है। वाओ स्वीट मोमेंट। नेक्स्ट सीन में फिर रियू से बहुत पकाती है, लेकिन तभी वो किम को देखती है, तो वो सोचती है कि अब मैं टाइम नहीं रोकूंगी, अब मैं टाइम सिर्फ किम के लिए रोकूंगी कि किम के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना है बोल के। तो री बहुत खुश होती है कि फर्स्ट टाइम वो कुछ उसे बोली तो वो सुनी, वो डिसअपियर नहीं हुई, नहीं तो पहले वो जब बोलती थी ये डिसअपियर हो जाती थी। तो सैन को भी लगता है कि बंदी क्यूट है बोल के। तो री अपने फ्रेंड से उसे इंट्रोड्यूस कराती है। उसमें से एक लड़की उसका मिल्क शेक पी लेती है बिना पूछे, तभी किम वो देख लेती है, उसे जेलस फील होता है, उसे एक डरावना सा लुक देती है एंड वो डर जाती है। जब वो जा रहे होते हैं तब किम उसे पूछती है कि तुमने टाइम क्यों नहीं रोका? तो बोलती है कि मुझे लगा एग्ज़ाम चल रहा है, तुम बिज़ी हो गए बोल के मैं नहीं रोकी। तो बोलती हाँ झूठ बोल लो,
मुझे सब दिख रहा है, तुम न्यू फ्रेंड्स बना रही हो। तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो री के साथ होती है, तो री उसे बताती है कि वो मंगा के लिए कॉमिक्स लिखती। तो वो शौक हो जाती है, बोलती तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। तो बोलती है सीक्रेट है, किसी को मत बताना। तो जब वो क्लास में आती है, देखती है उसका कॉमिक्स ना उन लोग ख़राब कर रहे कुछ स्टूडेंट्स, तो वो क्या करती है, टाइम रोक के उसका कॉमिक्स बचा लेती है। तभी वहाँ पे किम आ जाती है एंड वो सैन को बोलती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम टाइम सिर्फ हम दोनों साथ रहेंगे, टाइम स्पेंड करने के लिए ही तुम स्टॉप करोगी, लेकिन तुम किसी और लड़की के लिए अभी टाइम रोकी। तो बोलती है वैसा कुछ नहीं है, री कॉमिक राइटर है, उसकी जो करियर है उसी के ऊपर टिक के है, उन लोग उसके कॉमिक्स ख़राब कर रहे थे, उससे बहुत प्रॉब्लम होता, फिर वो सुनती नहीं। तो बोलती है कि किम, तुमने जो मुझे पैंटी दिया था उस दिन गिफ्ट, वो हम लोग ने तमाकी के सिर के ऊपर रखा था, तो तुम्हारा गिफ्ट मुझसे मिस हो गया। तो मैंने वो सेम पैंटी ढूंढ के ऑनलाइन उसे ऑर्डर किया, क्योंकि तुमने मुझे गिफ्ट दिया था और जो भी हो तुम्हारा फर्स्ट गिफ्ट था मुझे। तो सोचो तुम्हारे गिफ्ट को इतना प्यार है तो तुम्हारे ऊपर कितना प्यार होगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो उसे बहुत फ़नी लगता है, वो हंसते हुए उसका हाथ पकड़ के भागने लगती है। सो सैन सोचती है कि चलो एम्बैरेसिंग था वो बोलना, एटलीस्ट किम खुश तो हुई एंड ये हैप्पी रहे तो कितनी क्यूट लगती है। नेक्स्ट डे उसे रियलाइज़ होता है कि जो उसका पावर है वो कम होते जा रहा। तो वो री से बात करती है कि सपोज़ तुम्हारे कॉमिक में एक कैरेक्टर हो जिसे कुछ सुपर पावर है, उसके वजह से उसे किसी से प्यार हो गया हो, अगर वो पावर कम हो गए तो क्या उनका प्यार कम हो जाएगा? क्या उसे बताना चाहिए उसे कि मेरा पावर कम हो जा रहा? तो री बोलती है कि हाँ, अगर मैं ऐसे कॉमिक लिखूँगी तो बताना इम्पॉर्टेंट होता है, जो भी हो अपने पार्टनर से शेयर करना इम्पॉर्टेंट होता है। तो बोलती है कि थैंक यू, क्योंकि तुम मेरे से पहली बार इतना बात करी। तो सैन को भी अच्छा लगा कि अब वो लोगों से इंटरेक्ट करना सीख गई है। सैन किम को बताने जा रही होती है, तभी उसके ऊपर बाय मिस्टेक वो गिर जाती है एंड उसे बोलती है रोते हुए कि मेरा पावर चले जा रहा, तुम्हारा प्यार तो मेरे ऊपर कम नहीं होगा ना? तो बोलती है कि पागल है, उससे कुछ नहीं। तो जैसे कि उसके पावर चले जा रहा है तो उन लोग सोचते हैं इंजॉय करना, तो टाइम रोक के थोड़े लोग को जो मैक्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे होते हैं वो किम सॉल्व करके रख देती है, कुछ चीज़ें इधर का उधर कर देते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। तो जब सब कुछ नॉर्मल होता है, सबको समझ में ही नहीं आता कि ऐसे कैसे चीज़ें इधर उधर हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। सो नेक्स्ट डे बोर्ड पे मीन बातें लिखी होती हैं कि किम एक विच है, समथिंग बहुत बैड वर्ड्स होते हैं किम के लिए, क्योंकि उन लोग सोचते हैं कि तमाकी से उसका ब्रेकअप हो गया क्योंकि उसका अफेयर कोई टीचर के साथ चल रहा है, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी होती है तो सब टीचर्स उससे पसंद करते हैं। तो मे भी जेलसी की वजह से उन लोग र्यूमर्स फैला रहे। तो सैन बोलती है कि तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए, तुम्हें उन्हें बताना चाहिए कि ये र्यूमर्स गलत है। तो ये बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता बोलना ज़रूरी है, र्यूमर्स है, थोड़े दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा। मेरी दादी बोलती थी कि सबके साथ तुम्हें अच्छा रहना चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं किसी बात को सीरियस नहीं लेती एंड ना ही किसी से बैड वे में बात करती हूँ। नेक्स्ट डे सैन उसके घर जाती है, वहाँ पे उसे चिट्स मिलते हैं जिसमें वो सबके बारे में उनको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है वो सबके बारे में लिख के रखती है, जो उसके लाइफ में आए होते हैं। तो वो देख ही रही होती है, तभी पीछे से किम आके बोलती है कि तुम फिर मेरे घर में चेकआउट कर रही हो क्या? फिर किम जो सैन के लिए लिखी होती है वो उसे बताती है कि ये बहुत काइंड है, जल्दी किसी से मिलती नहीं है, फ्रेंडशिप नहीं करती है, लेकिन जब किसी से फ्रेंडशिप करती है बहुत ही ज़्यादा केयरिंग रहती है उसके लिए। तो वो जब उसका देखती है वो खुद के बारे में क्या लिखी, तो उसमें सिर्फ 2 लाइन लिख के रहता है कि इसे सब लोग पसंद करते हैं एंड ये सबसे अच्छा बन के रहती है, और बाकी के नोट्स पूरे खाली रहते हैं। नेक्स्ट डे सैन क्लास में उठ के सबको बताती है कि वो टाइम को रोक सकती है एंड जो भी क्लास में अजीब चीज़ें हो रही हैं उसमें उसका ही हाथ है, वो और किम दोनों ने किया है। वो ये भी बताती है कि मॉल में जब तमाकी का जो सिचुएशन हुआ था, लाइक पैंटी उसके सर पे और मेकअप एट ऑल, वो भी हमने ही किया था। सो वो बता रही होती है क्योंकि वो चाहती है कि
किम अपनी अपनी जो इमेज है उसको हटाए और खुद के लिए जीना सीखे। तो वो किम को बोलती है कि किम, सबके लिए अच्छा बनना अच्छी बात है, लेकिन खुद के लिए भी अच्छा बनना इम्पॉर्टेंट है। तुम सबको बताओ जो भी र्यूमर्स है, तुम्हें हर्ट होता है, तुम्हें फील होता है, वो गलत है। तो वो भाग जाती है वहाँ से, उसे बुरा लगता है। तो ये बोलती है कि किम, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे वजह से मुझे लोगों से इंटरेक्ट होना मैंने सीखा है, नहीं तो मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। तुम मेरे लिए एक एंजल हो। तुम क्यों नहीं लोगों को बताती हो कि तुम खुद के लिए भी अच्छी हो। वो तुमको जस्ट तुम्हें जब पसंद आए, जब यूज़ करते हैं, जब तुम जेलस फील हो तो तुम्हारे ऊपर बैड वर्ड्स लगाते हैं। तुम्हें खुद के लिए लड़ना सीखना होगा। हमेशा अच्छा बनना अच्छी बात नहीं होती। उसे अच्छा लगता है एंड वो उसे हग करती है एंड दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं। अब सैन के पास पावर नहीं रहा, बट उसे खुशी है क्योंकि अब उसके वर्ल्ड में वो अकेली नहीं है। अब वो सबके साथ रहती है, अब सबसे इंटरेक्ट करना वो सीख गई है। एंड दूसरे साइड हम किम को देखते हैं जो अब खुद के लिए भी स्टैंड लेना सीख गई है कि वो सिर्फ प्रिटेंड नहीं करती, वो अच्छी है। जो लोग उसके साथ अच्छा रहते हैं उसके साथ वो अच्छा रहती है, नहीं तो उनको रूड वे में जवाब भी देती है। ये स्टोरी हमको जीना सिखाता है। देखो इसमें दो वे है, लाइक एक लड़की जो एक खुद का वर्ल्ड बना चुकी है जिसमें वो किसी को अलाउ नहीं करती आने के लिए, और एक लड़की जो सबके साथ रहती है लेकिन खुद के साथ नहीं रहती है। तो जो खुद का वर्ल्ड बना चुकी है वो बाहर निकलती है, सबके साथ इंटरेक्ट करती है। आज जो सिर्फ दूसरे को लिए जीती है वो खुद के लिए जीना सीखती है। मैं इससे बहुत रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मैं भी पहले आई वॉज लाइक कि दूसरे के लिए अच्छा बनो। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अगर मैं खुद के लिए ही नहीं सोचूं, अगर मैं सिर्फ दूसरे के लिए जो भी वो बोलते हैं उनको सुन के मैं कुछ ना बोलूं कि यार ठीक है हंस के हटा दूं, तो मैं खुद को हर्ट कर रही। तो पहले मैं खुद का हैप्पीनेस का सोचना। अगर कोई तुम्हें कुछ गलत बोल रहा, यू हैव टू बी लाइक बोलो उनको कि भाई तू गलत बोल रहा, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारी सेल्फ रेस्पेक्ट, वहाँ पे तुम्हारी फीलिंग हर्ट होती है। दैट इज़ अ नेचुरल थिंग। सो खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो बेटा। तो चलो आज की स्टोरी यहाँ पे ही ख़त्म होती है एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। ओके बाय बाय।